नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश। आप देख रहे हैं हॉन्टेड वर्ल्ड चैनल में हमारा नया टॉपिक जो कि है लूसीफर के ऊपर, जो कि पहले एक एंजल था लेकिन शैतान में कैसे कन्वर्ट हो गया। आज हम उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे जितनी हमारे पास है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि उसके अंदर इतना अहंकार कैसे आ गया, उसने वो कांड कैसे कर दिए जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे, और वो इतना शक्तिशाली क्यों है उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में ये भी अर्थ के ऊपर पहले वो दो लोग कौन थे जिन्होंने शुरुआत की इंसानियत की, यानी इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई भी थोड़ी सी बता देंगे लास्ट में। सो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे, तो आप भी कृपा करके प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक देखिए और मजे कीजिए। तो आपने इल्यूमिनाटी के नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रचायता है, क्योंकि एक सीक्रेट सोसाइटी है। माना जाता है कि ना जो सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी, इनके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे शैतान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो सारे लूसीफर जी की पूजा करते हैं। शैतान जी की पूजा, यानी लूसीफर एक शैतान है तो उसकी पूजा करते हैं, और साथ में लूसीफर जी के सारे रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, उनके सारे सिद्धांतों को भी मानते हैं, उनकी हर कही हुई बात भी मानते हैं। तो इसी के कारण लूसीफर उन बेशुमार दौलत वाली जिंदगी देता है आपके सामने, मतलब कि उन्हें बेहद अमीर कर देता है। क्योंकि कई बार ऐसी सच्चाई आ भी चुकी है, भी बहुत से लोगों ने इतनी कम उम्र में इतनी तेज तेज तरक्कियां की है। हालांकि उनका कोई पता नहीं कि वो सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लूसीफर अपने जितने भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स को, मतलब जो जो उन्हें मानते हैं, उन सभी को भरपूर दौलत और धन देते हैं, ताकि वो बल्कि बहुत जल्दी जल्दी से ऊंचाइयों को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया की रचयिता से पहले जब इस दुनिया बन चुकी थी, तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी जगह बना दूं जहां पर सिर्फ पॉजिटिव वेव्स ही रहेंगी। एक ऐसी जगह बनाई जिसका नाम था स्वर्ग, हेवन, जहां पर सिर्फ एंजल्स ही एंजल्स, और साथ में ऐसे ऐसे लोग थे जो कि बल्कि बहुत पॉजिटिव वेव्स वाले थे, मतलब अच्छाई वाले थे, जो कि पूरे सच्चे ईमानदार थे। उनमें से भगवान ने उन सभी को कंट्रोल करने के लिए 6 आर्क एंजल्स बनाए, मतलब कि कितने टोटल, वैसे तो 6 हैं, लेकिन आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं। उन्हीं 6 एंजल्स में थे, एक था लूसीफर जो कि सबसे बड़ा था और भगवान की सबसे अच्छी रचयिता भी था। लूसीफर को बड़े प्यार से लूसीफर बहुत सुंदर, ताकतवर, बुद्धिमान और साथ में बहुत खूबसूरत क्रिएशन थी। भगवान हर चीज थी उसमें एकदम परफेक्ट घुसेड़ी गई थी भगवान। ऐसे भी पूरी दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं था जो उसे हरा सके। पूरी दुनिया में लूसीफर था जो कि सबसे ताकतवर था, पूरी दुनिया कोई हरा ही नहीं सकता था। इसी उसके अंदर इतनी पावर्स थी जो कि भगवान ने उसके अंदर दी थी। धीरे धीरे लूसीफर को भी पता चल गया कि मैं कितना खास हूँ, कितना श्रेष्ठ हूँ मैं, और साथ में उसके अंदर एक धीरे धीरे एक ऐसी चीज पैदा हो रही थी जो कि हर इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो है अहंकार। धीरे धीरे लूसीफर के अंदर भी अहंकार आना शुरू हो गया, और वो सोचने लगा कि मैं पूरी दुनिया में इतना श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे भगवान की जगह क्यों नहीं होना चाहिए। उसके अंदर मन में यही बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्यों ना मैं भगवान की जगह ले लूं, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो मुझे भगवान की जगह होना चाहिए। इस दुनिया की शुरुआत भगवान ने की है, लेकिन साथ में शैतान भी आए हैं, क्योंकि भगवान और शैतान की लड़ाई तो होती ही रहती है। इस छोटी सी दुनिया में शैतान और भगवान को मानने वाले लोग भी हैं, जो कि हमें दिखते तो हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी होते हैं जो कि शैतान की पूजा करते हैं। ऐसे बहुत से सीक्रेट सोसाइटीज भी हमारे यहाँ पर बनी हुई, जो कि शैतान को मानती है, उनकी पूजा करती है, और साथ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, फिर वो शैतान पर चले जाते हैं। अपनी सारी मन की इच्छाएं जब वो भगवान से नहीं पूरी करवा पाते, तो वो शैतान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और उनसे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं, कुछ ना कुछ कुर्बानियां देकर, जो कि भगवान की एक खूबसूरत रचयिता थी। क्योंकि भगवान ने अपने लूसीफर को एक एंजल बनाया था, एक ऐसा एंजल जो कि बहुत बुद्धिमान था, ताकतवर था। जैसे हमारी रामायण में रावण था, वैसे ही लूसीफर था। धीरे धीरे लूसीफर के अंदर अहंकार पैदा हो, उसी के साथ पैदा हुआ लालच,
बुरी बला, जो कि लालच हो गया, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स पैदा होने शुरू हो गए। जो लोग लूसीफर को पसंद करते थे वो तो सारे लूसीफर के साथ हो गए, और जो लोग भगवान के ईमानदार थे वो भगवान के साथ ही थे। हेवन के ऊपर यानी स्वर्ग के ऊपर कब्जे की तैयारी होनी शुरू हो गई, जो कि लूसीफर सोच रहा था। और साथ में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो गया हेवन के पीछे। वो युद्ध इतना घमासान था कि उसमें भगवान की ओर से सेंट माइकल आए थे, जिन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी। लेकिन लूसीफर हेवन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया और भगवान से बुरी तरह हार गया, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति दिखाई लूसीफर को कि लूसीफर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ और मेरी राजगद्दी पर कौन राज करेगा। साथ में ईश्वर ने ये साबित कर दिया है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ पूरी दुनिया में। लूसीफर को जंग लड़ने से पहले भगवान ने हरा दिया था, और साथ में लूसीफर को और उसके सभी साथियों को बाहर निकाल दिया गया स्वर्ग में से। भगवान की श्रेष्ठ और प्रिय रचना थी, लेकिन वो अब नहीं रही, क्योंकि लूसीफर ने भगवान के खिलाफ होकर वो गलती से जंग लड़ दी, जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वो अहंकार पैदा हो गया जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भगवान ने इस धरती पर जीवन की सबसे पहले इंसान एडम और ईव थे, जिन्होंने इंसानियत की शुरुआत की थी। भगवान ने इन दोनों को बनाया, फिर इन्होंने पूरी इंसानियत को बनाना शुरू कर दिया, यानी कि इंसान पैदा होने शुरू हो चुके थे। फिर उसके बाद जब वो जंग हार चुका था, फिर वो धरती पे आ गया और उसका नाम द फॉलन ऑफ एंजल से तब्दील हो गया, मतलब उसे द फॉलन ऑफ एंजल कहना शुरू कर दिया लोगों ने। लूसीफर के धरती पे आने के बाद ही मतलब बुराई की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक लूसीफर धरती पर है, जितने भी पाप है, बुराई है, वो सारी शुरू हो चुकी थी। और वो पाप, बुराई और साथ में शैतान का देवता बन चुका था, और साथ में लोग उसे पूजने भी लग गए थे लूसीफर, क्योंकि लूसीफर शैतान का राजा बन चुका था, मतलब शैतान बन चुका था, एक बुरी आत्मा बन चुका था। लूसीफर अपने जितने भी मतलब लोगों को, उन सभी को अपने तरीके से चलाने लग गया, मतलब उन्हें अपनी सीख देने लग गया, अपने रूल्स और रेगुलेशंस बताने लग गया। वो अपने लोगों से पूजना शुरू कर चुके थे और उसकी पूजा किया करते थे। लूसीफर के नाम के बहुत से ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स हैं जहाँ पर लूसीफर को लोगों का भगवान बताया गया, और आज भी उसे पूजा जाता है, क्योंकि वेटिकन में एक ऐसा चर्च है जहाँ पर लूसीफर की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई, जहाँ पर अभी भी लूसीफर को पूजा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। वो किसी न किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े होते हैं, वो अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं हमेशा। सो दोस्तों, शैतान के इस देवता के बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा ये नया टॉपिक, नया विषय कैसा लगा, जो कि हमने लूसीफर जी के ऊपर बताया था। ये थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए, ये सभी फ्री में ही है, देखिए और पूरे एंजॉय कीजिए, और साथ में एक लाइक मार दीजिए, और इतना कर रहे एक सब्सक्राइब बटन भी दबाई दीजिए, ताकि हम भी खुश हो जाए, और साथ में आप हमारी हॉन्टेड वर्ल्ड फैमिली में एक अच्छा सा मेंबर बन सके। सो दोस्तों, अलविदा लेता हूँ एक नए विषय के लिए। मिलते हैं हम अपने नए विषय की ओर। नमस्कार।